तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की एंट्री इनटू अ डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया ब्रिंग्स द न्यूक्लियर सैमसन ऑप्शन की छुट्टी होगी, बिकॉज अब जब पाकिस्तान साथ आता है तो पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर वेपन भी आता है। तो ये मास्टर स्ट्रोक है सऊदी अरब का। तो ये मास्टर स्ट्रोक है सऊदी अरेबिया का कि और कुछ नहीं आता है या नहीं आता, धमकी तो आ गई ना। हाँ। एक डिफेंस पैक्ट तो हो गया ना। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा सिग्नल है और इजराइल को अब सोचना पड़ेगा कि सैमसन ऑप्शन जो है अब वो इस्तेमाल कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि और पाकिस्तान साथ आ गया। अब लोगों ने जब पूछा सऊदीज़ को कि आपने ये क्यों किया, ये मुआहदा क्यों किया, तो दो सवाल कीजिए। पहला सवाल ये पूछा कि ये जो कतर में हुआ है उसकी वजह से हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ। हमारे बड़े पुराने तल्लकात हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी ट्रेनिंग शेनिंग भी करती रही है, ये है वो है, और प्रोटेक्शन भी दी है उन्होंने अगेंस्ट लोकल इंटरनल रिवोल्ट वगैरह। तो ये पुराना अरेंजमेंट है, उसको हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया, इदारा जाती हो गया अब ताउन। दूसरा उन्होंने उनसे पूछा गया कि इसका ये मतलब है कि किस किस्म की मिलिट्री एग्रीमेंट है, किसको कवर करती है। लोगों का सवाल ये था कि न्यूक्लियर कवर करती कि नहीं, उस तरफ जाएंगे। तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया इट कवर्स ऑल मिलिट्री पावर। बस बात छोड़ दी, ऑल मिलिट्री पावर। तो इशारा तो सिग्नल तो बहुत स्ट्रांग चला गया ना। तो आई थिंक दिस इज द बैकग्राउंड टू जो आपने देखा है, जो कुछ हुआ है कि सऊदीज़ ने सोचा है कि और पाकिस्तानियों से बात की है या पाकिस्तानियों ने बात की है, तो बात बन गई है और ये मुआहदा हो गया है। अच्छा, लफ्ज़ आपका था कि कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन ऑप्टिक्स की हद तक ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो आने की बात पे क्यों सवालिया निशान अब तक बरकरार है? क्या इस मुआहदे की अभी तक तफसीलात तय नहीं हुई होंगी? क्या एक अरसे से जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात है वो रिन्यू होने जा रहे हैं? वली अहद का दौरा इतने अरसे से नहीं हो पाया, अब वो भी होने जा रहा है। इकनॉमिकली बूस्ट आएगा, मिलिट्री एक्सचेंजेस किस लेवल के होंगे, ये डिटेल्स कैसे आएंगी सामने? ये आपने ठीक कहा, इसके बहुत से पहलू हैं। मैंने कुछ थोड़े से नोट्स बनाए हुए हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अब सिचुएशन ये है कि आपने कहा कुछ आता है या नहीं आता, क्या अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं, कोई रुकावटें आ सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये डिफेंस पैक्ट जो है ना, ये कभी भी डिटेल में नहीं बताया जाएगा, ये सीक्रेट रखा जाएगा। क्योंकि अगर ये डिटेल बता देते हैं तो फिर इसकी वो जो जैसे न्यूक्लियर की आप अंग्रेजी का लफ्ज़ है एम्बिग्यूटी, कि पेचीदगी, मतलब छोड़ देते हैं, पूरी बात नहीं करते ताकि वो लोग खुद सोच लें क्या है क्या नहीं है। तो जैसे न्यूक्लियर ऑप्शन हमेशा आप एम्बिग्युअस रखते हैं, इसी तरीके के साथ ये भी डिफेंस पैक्ट जो है इसकी डिटेल्स नहीं दी जाएंगी, मुबहम है। हाँ, ताकि लोग जो मर्जी सोचे, हम क्यों कुछ बताएं कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो लोग सोचे ठीक है, इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं और कंट्री जो भी है, अब आपको नहीं पता चलेगा, आप जो मर्जी सोचे। पहली बात तो ये, इतनी बात बहुत होगी, ऑल मिलिट्री पावर बस। हाँ, लेकिन अमेरिका तो जाहिर है इसमें इन अ वे अमेरिका को डिस्क्रेडिट किया गया ना, करेगा कि निकालो देखे तो सही है क्या जी, मगर नहीं दिखाएंगे, ये छुपा के रखेंगे दोनों साइड्स। पाकिस्तान के भी तल्लुकात अमेरिका के साथ कोई तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान कोशिश करेगा नहीं कोई नहीं, ये तो हमारा अलग है। सऊदी अरेबिया भी नहीं, मगर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान अब बड़ी क्लोजली काम करेंगे, ठीक है, ऑन ऑल दीज इश्यूज। तो अब जो इशू ये है कि बाकी ममालिक जो है, कतर हो गया और बाकी लोग यूएई हो गया, क्या लोग ये पूछ रहे हैं कि वो ज्वाइन करेंगे, हिस्सा बनेंगे, ब्लॉक बन जाएगा एक। अब कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक नेटो बनेगा। अच्छा, मैं नहीं समझता कि इस्लामिक नेटो बनेगा। उसकी वजह यह है कि ये नहीं हो सकता कि सारे वहाँ के ममालिक जो हैं वो ये कहें किसी के ऊपर भी अटैक होगी तो वो पाकिस्तान के ऊपर होगी, या पाकिस्तान के हमारे ऊपर होगी तो सारे होगा। अच्छा, तो क्योंकि बाकी लोग को इतनी थ्रेट नहीं है एक्चुअली किसी को। ये जो सारे ममालिक हैं ना, सिवाय ईरान के, आप कतर, किसी को कोई थ्रेट नहीं है इसराइल से, तो इनको इसराइल से नहीं डर। मगर इसके बाद जब इसराइल ने ये कहा कि जहाँ भी हमास होगा या जहाँ भी ये होगा हम वहाँ जाके स्ट्राइक करेंगे। किसी ने सवाल पूछा नेतन्याहू से आज कि भाई वो अगर चाइना में जाके कोई रेफ्यूज ले लेते हैं तो हम वहाँ भी जाएंगे, तो वो इस किस्म की बातें कर रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये एक पैगाम दिया है उसको कि अगर तुम इस किस्म की हरकत करोगे तो फिर ये काउंटर भी हो सकता है। और आई थिंक पाकिस्तान की इसलिए इम्पोर्टेंस आ गई बिकॉज पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ किया है, अभी लोग तो
इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इंडिया 5 times मिलिट्री माइट, 10 times द इकोनॉमी, 100 times द इकोनॉमी, और वो उससे इंडिया को जाके लम्हा पाता है। तो इसलिए पाकिस्तान का तो स्टेचर बहुत बढ़ गया है मिलिटरीली, इट इज़ नॉट सीन एज अ मेजर फोर्स। और आपके आर्मी चीफ जो हैं, जाहिर है उनका स्टेचर तो बहुत बढ़ गया है। वो जा रहे हैं वाशिंगटन। हाँ जी, वो जा रहे हैं। और हाँ। मोहसिन नकवी साहब भी पहुंच रहे हैं वाशिंगटन। अच्छा। और वहाँ सब उनको भी बताने जा रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान और यूएस का जो इक्वेशन है उसके ये कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर, दिस इज सेपरेट एंड दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड। और अमेरिका जो है वो देखेगा ये हो क्या रहा है, और उधर इजराइल अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेगा कि पता करो ये क्या है क्या नहीं है। और वो भी टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि ये किस किस्म का मुआहदा है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो सारे ये इसकी वजह से रिस्क प्रोफाइल जो है, इंस्टेबिलिटी की रिस्क प्रोफाइल इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी, एक तरफ तो स्टेबिलिटी आएगी कि इजराइल थोड़ा पीछे हटेगा कि यार ये, दूसरी तरफ ये है कि ये रिस्क इन्वॉल्व है, लोग टेस्ट ना करना शुरू कर दें। इसराइल इंडिया गए ऐसे टेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के साथ सऊदी खड़ा होगा, अब सिंदूर को आगे बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान के साथ सऊदी खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। एक तरफ ये रिस्क प्रोफाइल है, वैसे ये मुश्किल है। अच्छा, तो उधर वो इजराइल जो है वो देखेगा कि अगर हम इधर पंगा लेते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा, किस किस्म की इमदाद देगा, और पाकिस्तान के पीछे चाइना है। सो ये इस किस्म के बहुत से इश्यूज अब खड़े हो जाएंगे, इसीलिए इसके डिटेल नहीं दिखाए जाएंगे, किसी को बताए जाएंगे। सिर्फ इतना काफ़ी है कि वॉर ऑन वन इज कंसिडर्ड अ वॉर ऑन दी अदर। यहाँ से आगे ज़्यादा बात नहीं बढ़ेगी कि, मगर ये ज़रूर है जब डिटेल पूछे जाएंगे कुछ ना कुछ तो बताएंगे, तो सऊदी यही कहेगा कि जी वो हमारी ट्रेनिंग करेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे, पहले भी करते थे अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी, ये हो जाएगा। मगर जो स्मॉल प्रिंट है, किस किस्म की इमदाद करनी है इन दी इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो आपको नहीं बताया जाएगा। राइट, सरप्राइज रखा जाएगा। तो अमेरिकन गारंटीज का क्या होगा उस मिडिल ईस्ट में, उन पे क्या असर पड़ेगा इसका? अमेरिकन गारंटीज को तो अब अहमियत ही नहीं रही ना। अब तो सारे शक करते हैं कि इनकी जो गारंटी थी, हमें तो इसराइल के खिलाफ चाहिए थी ना। सऊदी अरेबिया ये कह सकता है कि हमें ईरान के खिलाफ चाहिए थी। और तो उनके लड़ाई झगड़ा किसी के साथ है ही नहीं। एक यमन के साथ है और एक जी ईरान के साथ है। तो और यमन में अमेरिका हेल्प कर रहा था और ईरान में अमेरिका कर रहा था। तो वो अब इसकी वजह से अब दे विल नॉट ट्रस्ट अमेरिका, तो इसलिए अब वो पाकिस्तान आ जाएगा। जब पाकिस्तान आता है तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकती है। एक ये कि पाकिस्तान के भी तो बड़े तल्लुकात हैं ईरान के साथ जी, और पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि वो अगर ईरान और सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वो सऊदी अरेबिया की साइड ले। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान कैन प्ले अ मीडिएशन रोल अमन के लिए, फॉर द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम करने के लिए। तो पाकिस्तान बड़ा प्रोडक्टिव रोल भी अदा कर सकता है। चाइना ने वैसे इससे पहले ये रोल प्ले किया ईरान और सऊदी अरब के, मगर वो मुसलमान मुल्क नहीं था ना, तो दिस इज वो शिया सुन्नी इशू जो है वो पाकिस्तान कर सकता है उसको। तो मेरा ख्याल है उस इन टर्म्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान दिस विल बी ए स्टेबलाइजिंग फोर्स, एंड इन टर्म्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, अब इजराइल को 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा ना कि सऊदीज़ के साथ भी आंखें निकालनी है कि नहीं निकालनी। और फाइनली ये जो डिफेंस पैक्ट है, दिस विल अमेरिका को तो पैगाम चला गया ना अब कि यू कांट बी ट्रस्टेड। तो ये है दिस इज, तो अब अमेरिका को भी अगर इन्होंने अपने वो बेसिस रखने हैं तो इनको भी इजराइल के बारे में थोड़ी सी न्यूट्रलिटी शो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बिल्कुल टिल्ट ओवर हो जाएगा। वो